जिन्होंने कहा था कि हम देश को ऊंचाई पर ले जाएंगे, 5 मिलियन डॉलर पर ले जाएंगे, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। हमारी आराध्य यमुना जी हैं यहाँ पर। यमुना जी का मैं आपसे कहता हूँ, आप आचमन कर सकती हैं? क्या आप आचमन कर सकती हैं? हेमा मालिनी के ऊपर अगर छीटा मारा जाए तो कहती है ओ नो नो नो, उस तरीके का ड्रामा करती है। उसको 10 साल यहाँ के लोगों ने चांस दिया, क्या किया? मुझे तो नहीं लग रहा ऐसा कुछ उसने किया है। कांग्रेस का ये कहना है कि वो ब्रिजवासी है कांग्रेस कैंडिडेट, और जो हेमा मालिनी है वो प्रवासी है, बाहर की है। अग्री करते हैं? यही बात है, वो प्रवासी है और ये कांग्रेस का है, जो यहाँ का है, रहने वाला है। बाकी कांग्रेस अगर अच्छी होती तो ये दिन ही नहीं आता। पर बाकी जब इनको दिया गया तो ये उनसे भी बड़े डाकू निकले। वो चोर थे, ये डाकू हैं। पब्लिक को कोई धरातल पर काम नहीं दिया है। हम लोगों ने 2 रुपए की कस्ता खाई है यहाँ पर। There is a strong Jat presence in Mathura, and this may bode well for the BJP, which is tied up with the RLD this time. On the other hand, the Congress is banking on OBC votes to a significant extent. The constituency of Mathura, which votes on the 26th of April, has a strong presence of Dhangars, Nishads and Prajapatis, who cumulatively make up for around 3 lakh voters here, as per reports. Well, what do Brijvasis want? What is going through their mind, and who do they see as their member of parliament? I'm in fact at a very famous shop, Kachori shop here in Mathura, joined by a lot of people here who are having kachori. Sir, क्या चुनावी माहौल है मथुरा का? मैम बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा चुनाव में। एक तरफा चुनाव लग रहा है। किस तरफ है? ओनली फॉर बीजेपी। बीजेपी की तरफ झुकाव है। क्यों है झुकाव? यहाँ क्या कुछ काम किया है बीजेपी ने पिछले 10 सालों में? मैम काम तो कुछ भी नहीं किया है, लेकिन फिर भी सामने कोई कुछ मतलब ओपिनियन नहीं है, सामने कोई पार्टी नहीं है जो चुनाव में जैसे वोट दे सके हम। मतलब जो कांग्रेस का उन्होंने कैंडिडेट निकाला है वो इतना स्ट्रांग नहीं है कि हेमा मालिनी से लड़ पाए। जानती नहीं है पब्लिक उसको। अच्छा जी। और हेमा मालिनी के काम से खुश है यहाँ की जनता? खुशबुश कुछ नहीं है जी, बस सामने विपक्ष नहीं है, इसलिए वोट देना तो मजबूरी है ना। अच्छा, तो आपके सामने ऑप्शन सिर्फ हेमा मालिनी का है। सर, आपसे बात करूंगी, आपकी काफी फेमस ये दुकान है कचौरी की। आपको क्या लगता है क्या चुनावी आजकल माहौल है यहाँ पे मथुरा में? चुनावी माहौल क्या है ये बताएंगे। चुनावी माहौल क्या है भैया बताइए। चुनावी माहौल तो बढ़िया चल रहा है, वोट तो उसी को देंगे हम जिसको देना है। अब ये तो जब ही पता चलेगा किसको देंगे जब वोट मिलेगा। आपको क्या लगता है क्या क्या चुनावी माहौल है यहाँ पे? जनता हेमा मालिनी से खुश है? कांग्रेस ने कैंडिडेट निकाला है, बीएसपी ने कैंडिडेट निकाला है। जनता बीजेपी से खुश है क्योंकि मोदी ने 370 हटा के दिखा दिया कि देश हित में सबसे अच्छा काम सिर्फ मोदी जी कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। पर लोकल इश्यूज की अगर यहाँ बात करें, कॉरिडोर बन सकता है। कुछ ना कुछ आएंगे, कुछ ना कुछ जाएंगे, वो तो चलने ही वाले हैं। उसको तो आप यानी कभी खत्म नहीं कर सकते। लेकिन आप ओवरऑल देखें तो जितना काम 10 साल के अंदर हो गया ना ऑल ओवर इंडिया में, उतना काम कोई सरकार अभी 50 साल में भी नहीं कर पाएगी। इसके लिए लोकल तो ठीक है, थोड़े बहुत जो हैं वो चलने वाले हैं। बाकी जो मेन इशू थे, राम मंदिर था, 370 था, जीएसटी था, काफी सारे जो देश हित के जो डिसीजन थे वो मोदी जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल किए हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले 20 साल तक भी मोदी जी को कोई हटा नहीं पाएगा। अच्छा, कहा जाता है कि अयोध्या तो बस झांकी है, काशी मथुरा बाकी। आप लोगों को लगता है कि अब मथुरा का टाइम आ गया? ऑब्वियसली जैसा हुआ है वैसा रिटर्न होगा। आपने तो यहाँ क्या चाहती है मथुरा की जनता? क्या चाहती है? काशी का कॉरिडोर बने? हाँ, सेम वैसे ही यहाँ पे बनना चाहिए। कृष्ण की नगरी है, अगर कृष्ण का यहाँ पे भव्य मंदिर नहीं होगा तो और कहाँ होगा? काफी लोग कहते हैं कि कॉरिडोर के बनने से उनको दिक्कत होगी, एक एसेंस है जो मथुरा का वो चला जाएगा। जब बारिश गिरती है तो बहुत से को तकलीफ होती है, बहुत से को राहत मिलती है। ये तो सब प्रकृति का नियम है, इसको आप बिफोर बट के जैसे ही लो, बाकी कुछ नहीं है। आप लोगों के लोकल मुद्दे क्या है? हम लोकल मुद्दे हैं यमुना जी की सफाई। यमुना जी की सफाई, बंदरों से जो मुक्ति चाहिए वो बिल्कुल नहीं मिल पा रही है। अच्छा। ये 2 बड़े इशू हैं जिसका कोई सॉल्यूशन कोई सरकार नहीं कर पा रही है। अच्छा। हेमा मालिनी जी ने कहा था कि वो बनाएंगे मंकी सफारी, लेकिन 5 साल में उन्होंने कोई भी कार्रवाई उस पे नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया उस मैटर पे। बाकी मोदी जी तो है ही है, पर उनको तो कोई नहीं हरा रहा अभी फिलहाल यहाँ पे। तो हेमा मालिनी जी के नाम पे डलेगा वोट या मोदी जी के नाम? मोदी जी, केवल मोदी जी। और यहाँ पे लोगों का कहना है कि जो कांग्रेस के कैंडिडेट है, जो बीएसपी के कैंडिडेट है, वो स्ट्रांग नहीं है, तो कोई ऑप्शन नहीं है। कोई ऑप्शन ही नहीं है, दिख भी नहीं रहा कोई दूर दूर तक। एक पार्टी अच्छा काम करे तो उसको समर्थन देना चाहिए, उसको आगे लेके जाना चाहिए। क्योंकि आप अगर वापस से आप गवर्नमेंट चेंज करोगे तो फिर वो डिसीजन वापस से सारे के सारे पार्टी के हिसाब से चेंज होंगे। तो बेटर है कि जो पार्टी अच्छा कर रही है उसी को सपोर्ट देके कंटिन्यू ग्रोथ को आगे बढ़ाना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर हो भी तो भी बीजेपी को इस समय सपोर्ट करना चाहिए, मोदी जी को, बाकी कुछ नहीं। और लोग भी जुड़ रहे हैं। सर, आपने यहाँ से कचौरी ली है, क्या चुनावी माहौल है यहाँ? बढ़िया है भाई,
किन मुद्दों के बेसिस पे आप वोट देंगे? अगर आप महिला हैं, आप जाएंगी, क्या मुद्दे रहेंगे लोकल जिनके बेसिस पे आप वोट देंगे? मैम जो सबका रहेगा वो हमारा रहेगा। आप सुरक्षित फील करती हैं मथुरा में? सब सुरक्षित ही है, सब सुरक्षित ही है। जब हम खड़े हुए हैं अच्छे तो सुरक्षित ही है ना, और क्या अनसुरक्षित थोड़ी है? कोई अत्याचार होगा, कोई चीज होगी गलत होगी तभी तो अनसुरक्षित किया जाएगा ना। जब अगर हम लोग सीधा चलेंगे, सही चलेंगे तो हम पे कोई अत्याचार कैसे कर लेगा? अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना आपको। सेल्फ कॉन्फिडेंस है मथुरा की ओर? बिल्कुल। 10 साल पहले यहाँ से हेमा मालिनी चुनी गई थी, क्या आप उनके कामों से खुश हैं? जी खुश है, बिल्कुल खुश है, बिल्कुल खुश है। Let me go across and speak to more and more people here who have come here just to have कचौरी। सर आपसे बात करना चाहूंगी, क्या चुनावी माहौल है? अच्छा चल रहा है माहौल। भारतीय जनता पार्टी की सीटें निकलेगी, हेमा मालिनी जीतेगी। हेमा मालिनी से खुश है यहाँ की जनता? हाँ, जनता खुश है। बीजेपी। कोई लोकल इश्यूज है यहाँ, कोई लोकल मुद्दे जिनको दिमाग में रख के आप 26 अप्रैल को वोट देने जाएंगे? अब ऐसा था कुछ किसी लोकल को और सीट मिलती और अच्छा होता, अगर ये मोदी जी की वजह से इन्हीं को वोट दिया जाएगा। पूरा मोदी जी को सपोर्ट है, उसकी वजह से। These are the voices of the people, and remember, these are the voices that will then galvanize into votes either for BJP, Congress or BSP here in Mathura. There's been bitterness in the campaign as well. Congress leader Randeep Singh Surjewala had made a sexist remark against Hema Malini while he was campaigning in Haryana and was recently banned from campaigning for 48 hours by the Election Commission for those remarks. We had seen that earlier the Congress had made a derogatory remark against Kangda Ranawat, and this time they have made a derogatory remark against you as well. Because we are coming from a film background, so they are trying to attack us because they don't know film. People also are very much fond of Rajniti. They want to be part of the nation and they want to do the best for the country. So we are artists, but at the same time we have a very good vision for the people. Ma'am, do you think that Congress always had this anti-women mindset across the country? That's what everybody is asking. I think they are having some problem. Mathura is also associated with the Krishna Janmabhoomi and a long legal case involving the demand to reclaim the sacred site in a dispute also involving the trust that owns the Shahi Eidgah Mosque, a 17th century site built by Aurangzeb over what Hindus believe is the birthplace of Lord Krishna. Hema Malini, however, chose not to dwell too much on this issue. गांव का नाम झुनसुटी ना, झुनसुटी नाम सुनते ही मुझे लगा फिल्म सिटी है। फिल्म सिटी मालूम है, मुंबई में फिल्म सिटी है और योगी जी का एक ड्रीम है उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनाने का। फिल्म सिटी मतलब जहाँ पे फिल्म का काम होगा, फिल्म शूटिंग होगी और बहुत सारे कलाकार आएंगे, वो वहाँ पे शूटिंग वगैरह होगी। जो नहीं है उसको बनाया जाएगा। तो मैं यहाँ पर आपसे यही कहने के लिए आई हूँ कि 26 तारीख को वोट देने के लिए आप लोगों को आना है। यहाँ हर गरीब के घर है, हर गरीब के घर में शौचालय है। आज कोई भी गरीब भूख के साथ नहीं सोता है, सबको खाना मिलता है और बिजली मिलती है और मुफ्त में चिकित्सा मिल रही है, मुफ्त में शिक्षा मिल रही है। आप सबको ये मालूम होगा, ये सब हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये सब कुछ दिया है आप सब जनता के लिए। और ऐसे एक प्रधानमंत्री को वापस हमें इस देश का बागडोर वापस उन्हीं के हाथ में देकर इस भारत का जो निर्माण जो हो रहा है उसमें अच्छी तरह से और भी ऊर्जा हो और भी इसमें उमंग हो। आप देख सकते हैं ये सब और भी होगा। इसके लिए हम सब यहाँ पर आए हैं, आप सब महिलाएं यहाँ पर आई हैं, आप सबको भी विनती करती हूँ और यहाँ पर जितने भी बुजुर्ग बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, सबके मैं कहूँगी कि आप हमारे प्रधानमंत्री को जिताने के लिए, मैं हेमा मालिनी आपकी सांसद जो रही हूँ, आज प्रत्याशी के रूप में आपके सामने हूँ, आप मुझे जरूर जिताएंगे, इतना मुझे विश्वास है। It was time to accompany Hema Malini on her campaign.